लाग्रांज समीकरण कर रहे हैं हम। इस लाग्रांज समीकरण के अंदर हमारे पास अगर कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में दे दी जाए, y बराबर x गुना जीपी प्लस f गुना p, तो उसे लाग्रांज समीकरण कहते हैं। जहां p dy बाई dx को व्यक्त करता है, अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलज को व्यक्त करता है। अगर कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में आ जाए, y बराबर x गुना g ऑफ p प्लस f ऑफ p के रूप में, तो उसे लाग्रांज समीकरण कहते हैं। इस लाग्रांज समीकरण से एक नियम बनाया गया जो क्लोरेट समीकरण के रूप में परिभाषित हुआ, जिसमें अगर g ऑफ p का मान p के बराबर हो जाए, अर्थात y बराबर xp प्लस f ऑफ p के बराबर आ जाए, तो इसे क्लोरेट समीकरण कहते हैं। और जब भी क्लोरेट समीकरण बनेगी तो उसमें p की जगह पर c रखकर उस अवकल समीकरण का सीधा हल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर क्लोरेट समीकरण है तो y बराबर xc प्लस f ऑफ c उस समीकरण का हल होगा। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार से समीकरण आ गई, y बराबर xp प्लस p बटे 1 माइनस p स्क्वायर। तो ये एक क्लोरेट समीकरण है, क्योंकि x गुना p प्लस फंक्शन ऑफ p बनना था, वहां फंक्शन ऑफ p प्राप्त हो रहा है। अगर फंक्शन ऑफ p प्राप्त होता है तो उस स्थिति में इसको हल करने के लिए हमारे पास नियम रहेगा इसमें कि p की जगह पर c लिख देंगे, क्योंकि क्लोरेट समीकरण है cx प्लस c बटे 1 माइनस c स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अवकल समीकरण का हल कहलाता है। y बराबर xp प्लस log p, हल ज्ञात करना है इसका। तो ये क्लोरेट समीकरण है। अगर क्लोरेट समीकरण है तो इसका हल डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, y बराबर cx प्लस log c। mc तरह इसका चौथा सवाल, एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस 2 बराबर 0। हल करना है इसको। वाई पी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर एक्स पी स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। पी का भाग देने पर, अगर पी का भाग देते हैं तो वाई बराबर बन जाएगा एक्स पी प्लस 2 बटे पी, जो कि क्लोरेट समीकरण xp प्लस f ऑफ p के रूप में है। अगर xp प्लस f ऑफ p के रूप में है तो उस स्थिति में इसका जो हल होगा y बराबर cx प्लस 2 बटे c आ जाएगा। आंसर है इसका। पांचवा सवाल, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर। हल करेंगे, क्लोरेट समीकरण में परिवर्तित करेंगे। पहले वर्गमूल लेने पर, अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस पी एक्स बराबर ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, या y बराबर आ जाएगा पी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। यह जो समीकरण है वो क्लोरेट समीकरण है, और अगर क्लोरेट समीकरण है तो इसका जो हल आएगा वो y बराबर सी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर उत्तर हो जाएगा इसका। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2p xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हल करने के लिए पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं इसका, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2p xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। और हल करेंगे, ये 3
जो पद हैं वो पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों पद नेगेटिव थे, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। वर्गमूल लेने पर ये बन जाएगा y माइनस पी एक्स बराबर वर्गमूल पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या y बराबर पी एक्स प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक क्लोरेट समीकरण है। और इस क्लोरेट समीकरण का जो हल होगा वो y बराबर सी एक्स प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा, जो इसका हल है। सातवां सवाल, साइन y माइनस पी एक्स बराबर p। हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y माइनस पी एक्स बराबर साइन इनवर्स p, या y बराबर पी एक्स प्लस साइन इनवर्स p, जो कि क्लोरेट समीकरण है। और क्लोरेट समीकरण के अनुसार इसका हल आ जाएगा y बराबर सी एक्स प्लस साइन इनवर्स c। आठवां सवाल, p बराबर log ऑफ पी एक्स माइनस वाई, एंटी लॉग लेंगे e की पावर p बराबर पी एक्स माइनस वाई, या y बराबर पी एक्स माइनस ई की पावर p, जो फिर से क्लोरेट समीकरण बन गई। और इस क्लोरेट समीकरण का हल हो जाएगा हमारे पास y बराबर सी एक्स माइनस ई की पावर c। नौवां सवाल, साइन पी एक्स कॉस वाई बराबर कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। हल करते हैं इसको, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई बराबर p लिखा जा सकता है, प्लस का था cos पी एक्स साइन वाई को दूसरी तरफ पक्षांतरण करने पर माइनस का हो जाएगा। फॉर्मूला बन रहा है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, जो साइन ए माइनस बी का आंसर होगा, जिसको हम पी एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स p लिख सकते हैं, या y बराबर पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p लिखा जा सकता है, जो कि क्लोरेट समीकरण है। और इसका हल आ जाएगा हमारे पास y बराबर सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c, जो इसका आंसर होगा। इसी प्रकार 10वां सवाल, y माइनस 2xp प्लस ए वाई पी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ यह एक क्लोरेट समीकरण में परिभाषित नहीं हो रहा है। हम इसको हल करते वक्त क्लोरेट समीकरण नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि क्लोरेट समीकरण में y अकेला होना चाहिए, इसमें दो पदों में y आ रहा है। x के साथ p आना चाहिए, वो बन रहा है, लेकिन एक p का अलग से बनना पार्ट चाहिए जिसमें और कोई पद ना आए, वो नहीं आ रहा है इसमें। तो इसको हल करने के लिए हम इसमें परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा, हम y स्क्वायर को कैपिटल Y मान लेंगे। अगर y स्क्वायर को कैपिटल Y मानेंगे तो 2y dy बाई dx को d कैपिटल Y बटे dx लिख सकते हैं। इसके अनुसार dy बाई dx जो था वो p था, 2y p का मान आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx, यहाँ कैपिटल Y है, d कैपिटल Y बाई dx बन जाएगा। ये अगर इसमें प्रतिस्थापन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से p का मान रख लीजिए इसमें 1/2y dy बाई dx, मान रखेंगे p का y माइनस 2x, p की जगह पर 1/2y dy बाई dx प्लस ay इंटू 1/4y स्क्वायर
dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 0। और हल करते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स बटे वाई dy बाई dx प्लस a बटे 4y dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 0। y लघुत्तम ले लेते हैं, y लघुत्तम लेके अगर छोड़ देंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx प्लस a बटे 4 dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 0 बचेगा। हमने इस y स्क्वायर को कैपिटल Y माना था, तो ये बन गया dy बाई dx प्लस a बटे 4 dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 0, जिसको y बराबर x कैपिटल P प्लस a बटे 4 कैपिटल P का स्क्वायर, जहां कैपिटल P dy बाई dx को व्यक्त कर रहा है। अब ये क्लोराइड समीकरण में परिभाषित हो गया। अब इसमें क्लोराइड समीकरण के अंदर हम इसको जब हल करेंगे, माइनस का आएगा ये दूसरी तरफ जाके। अब जब इसको हल करेंगे तो क्लोराइड समीकरण के अनुसार y बराबर एक्स सी माइनस ए बटे 4 सी स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने कैपिटल Y माना था स्मॉल y स्क्वायर को, अतः इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्मॉल y सी एक्स माइनस ए बटे 4 सी स्क्वायर, जो कि इस सवाल का हल होगा। अब हाँ जी, अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल। y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। फिर से 2px आ रहा है, वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल Y मान के चलो। ये स्मॉल p अगर लेके चलेंगे तो बाद में कैपिटल P लिख देंगे, d कैपिटल Y बट dx को। अवकलन कीजिए इसका, 2y dy बाई dx बराबर d कैपिटल Y बाई dx, जिसको 2y स्मॉल p बराबर कैपिटल P लिखा जा सकता है। यानी स्मॉल p की जगह पर कैपिटल P बटे 2y रखेंगे। मान रखिए y बराबर 2 कैपिटल P बटे 2y इंटू एक्स प्लस कैपिटल Y इंटू पी क्यूब है। अगर p क्यूब है तो p का क्यूब बटे 8 y क्यूब आ जाएगा। इसको एक बार के लिए y स्क्वायर रखिए, इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा। y लघुत्तम लेके इधर ले आएंगे, 2 से ये 2 कट गया, y स्क्वायर बराबर बन जाएगा px प्लस पी क्यूब बटे 8। y स्क्वायर की जगह कैपिटल Y रखेंगे तो px प्लस पी क्यूब बटे 8 के रूप में परिभाषित होगा, जो क्लोराइड समीकरण है। और अगर क्लोराइड समीकरण है तो इसका हल आ जाएगा कैपिटल Y बराबर cx प्लस सी क्यूब बटे 8, जिसको हम y स्क्वायर बराबर cx प्लस सी क्यूब बटे 8 लिख सकते हैं, जो कि दिए गए सवाल का हल होगा। 12वां सवाल, y बराबर माइनस एक्स पी प्लस एक्स की घात 4 पी स्क्वायर है। इसको हल करने के लिए 1 बटे एक्स बराबर कैपिटल एक्स मान के चलेंगे हम। यहाँ वाई स्क्वायर 2xp आता तो वाई स्क्वायर मान के चलते, 2xp नहीं है इसलिए 1 बटे एक्स बराबर कैपिटल एक्स मान के चलेंगे। एक्स की घात 4 अलग से पार्ट बन रहा है इसमें। अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन, यह बन जाएगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर dx बाई dy बराबर d कैपिटल x बाई dy। ये बन जाएगा माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर p बराबर 1 बटे कैपिटल P
स्मॉल p की जगह पर मान रख दिया जाएगा माइनस का कैपिटल P बटे एक्स स्क्वायर। मान रखिए y बराबर माइनस एक्स इंटू स्मॉल p की जगह पर कैपिटल P बटे एक्स स्क्वायर प्लस x की घात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x की घात 4 इंटू स्मॉल p की जगह पर कैपिटल P बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो x की घात 4 आ जाएगी। ये मान कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा। हमने 1/x को कैपिटल X माना था जो कि क्लोराइड समीकरण में परिभाषित हो जाएगी और इस क्लोराइड समीकरण का हल आ जाएगा y बराबर सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। कैपिटल X हमने माना था c अपॉन स्मॉल x को, जो कि इसका आंसर होगा। x बाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू पी प्लस एक्स वाई बराबर 0। मान के चलेंगे इसमें एक्स स्क्वायर बराबर u, वाई स्क्वायर बराबर v। दो एक्स डी एक्स बराबर बन जाएगा du और 2y dy बराबर बन जाएगा dv। अगर dv अपॉन du का मान ज्ञात करेंगे तो ये बन जाएगा 2y dy बटे 2x dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा y अपॉन x इंटू स्मॉल p, dy बाई dx स्मॉल p है और इसको मान लेंगे हम कैपिटल P। dv बाई du को हम क्या मानेंगे, कैपिटल P। इससे स्मॉल p का मान आएगा x कैपिटल P बटे y, जहाँ पे भी स्मॉल p है उसकी जगह पर x बटे y इंटू कैपिटल P रखेंगे। इसमें अब प्रतिस्थापन करो, एक्स वाई गुना एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पी बटे वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। एक वाई से ये वाई कट जाएगा, x पूरे में से कॉमन आ रहा है, y को लघुत्तम ले लेंगे, यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये भाग भी 0 में जाके 0 में बदल जाएगा, ये भाग में है वो भी 0 में बदल जाएगा। हमारे पास जो मान बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 गुना पी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर को माना था हमने u, तो u पी स्क्वायर माइनस u प्लस v प्लस 1 गुना p प्लस v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 के। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो v आएगा। हल करो इसको, u p स्क्वायर माइनस u p माइनस v p प्लस p प्लस v बराबर 0 और सॉल्व करो। इसमें इन दोनों भाग में से v कॉमन लेंगे, 1 माइनस p, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा up माइनस up स्क्वायर माइनस p। ये हमने इन दोनों में से तो v कॉमन ले लिया, 1 माइनस p बच गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया।
माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। हल करते हैं। b बराबर इसमें से u p कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस पी बटे 1 माइनस पी, ये 1 माइनस पी का भाग देंगे और p बटे 1 माइनस पी ये कट गया। v बराबर यू पी प्लस p बटे 1 माइनस पी जो क्लोराइड समीकरण है। अगर क्लोराइड समीकरण है तो v बराबर सी यू प्लस सी बटे 1 माइनस सी बन जाएगा। v हमने माना था वाई स्क्वायर को, जो कि इसका आंसर होगा। इसमें क्लोराइड समीकरण पर आधारित कुछ सवाल हल किए थे, उन्हीं में 2 सवाल शेष रहे हैं, 14वां और 15वां वो और कर रहे हैं। सबसे पहले थर्ड सी का 14वां सवाल, इसके अनुसार पी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस पी वाई पी बराबर 2p, ये हमें दिया हुआ है और हमें इसको हल करना है। क्लोराइड समीकरण में परिवर्तित करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पी बराबर 2p के रूप में है। एक्स और वाई में ये जो समीकरण है वो सगुणीय समीकरण नहीं है। एक्स और वाई को अलग अलग करके हम ज्ञात नहीं कर सकते, ना तो x का मान प्राप्त होगा इसी तरह, ना ही अकेले y का मान प्राप्त होगा। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन नियम जो मैंने कल भी लगाए थे उनका उपयोग करेंगे। माना x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर बराबर v, x स्क्वायर बराबर u में कल करवाया था मैंने 2x dx बराबर du और 2y dy बराबर dv। इसको हल करेंगे तो dv by du बराबर आ जाएगा 2y dy by 2x dx, 2 से 2 कट जाएगा। इसको कैपिटल P बराबर y बटे x इंटू स्मॉल p लिख सकते हैं, या स्मॉल p की जगह पर x कैपिटल P बटे y सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। इस पूरी समीकरण के प्रतिस्थापन करते हैं। स्मॉल b की जगह पर रख देंगे एक्स पी बटे वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटे हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी, पी की जगह रखा जाएगा एक्स कैपिटल पी बटे वाई बराबर 2p। 2p का मतलब हो जाएगा एक्स कैपिटल पी बटे वाई। सॉल्व करो इसको, पी एक्स क्यूब बटे वाई माइनस 1y से y कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटे वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स पी बटे वाई बराबर 2xp बटे वाई। पूरे स्टेप्स में से x कॉमन आगे कट रहा है और y जो है वो हमारे पास इसमें लघुत्तम लेके हटा दिया जाएगा। अगर x को कॉमन लेके काट देते हैं और y को लघुत्तम लेके हटा देते हैं तो ये समीकरण बन जाएगी p एक्स स्क्वायर माइनस y लघुत्तम लेके हटा दिया, x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास x